बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में सुकून और खुशियाँ अता करे, आमीन। इसी दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो मैंने सुबह उठते ही खाना जो है, नाश्ता जो है वो मैंने सोचा था कि बाहर से ही मंगवा लें, लेकिन फिर मैंने बनाने थे कबाब, तो उसके लिए मैंने कुछ बीफ का जो कीमा है वो मैंने मसाला वगैरह डालकर मैंने बेटे को दिया। मैंने कहा आप नान लगवा लो तो सारे एक एक खा लेंगे। तो वही फिर मैंने किया कि मसाले वगैरह मैंने मिक्स कर दिए बेटे को, तो वो नान जो है वो लगवा के लेके आया था। तो फिर उसके ऊपर देसी घी लगाकर बच्चे खा रहे थे। मैंने हाफ़ नान लिया था क्योंकि मैं फुल जो है ना मैं खा सकती थी ना मुझे अलाउ है, तो मैंने हाफ़ नान लिया था और वही मैंने दही के साथ जो है खाया था। और बहुत ही मज़े का नान था। कीमे वाला नान जो होता है ना वो कभी कभार खाया जाता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो लाहौर में तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है कीमे वाला नान। बेसन वाला जो फ्राइड नान होता है, फ्राइड किया हुआ, तो वो खाया जाता है। तो इस तरह से फिर हमने ये खा पी कर, और मेरा घुटना जो था ना वो बिल्कुल जवाब दे चुका था। तो मैंने अपनी भाभी और अपनी जेठानी जी को बुलाया था कि आप मेरी हेल्प के लिए आ जाएं। तो फिर वो आ गई थी। तो फिर कुछ काम मैं कर रही थी क्योंकि ज़्यादा किचन का तो जो घर वाले होते हैं उसको पता होता है, तो मैं ज़्यादा खाना बनाना जानती हूँ। यानी कि मेरे घर बहुत ज़्यादा मेहमान आते थे पहले जब सास ससुर होते थे, तो मुझे बहुत बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाना पड़ता था। तो ये मेरे लिए कोई काम नहीं था। तो बहरहाल फिर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने भाभी को बुलाया था। तो ये मेरी भाभी हैं और साथ में मेरी जेठानी जी आई हुई हैं, वो भी काम कर रही थी। तो मैं भी साथ में लगी हुई थी। मैं कबाब का मसाला बना रही थी, कबाब और मिक्स किया था मैंने सारा कुछ मसाले वगैरह डालकर, प्याज वगैरह। तो ये थोड़े थोड़े क्लिप बस बनाए थे क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर थोड़ा सा शेयर करना तो बनता है ना। तो वाकई ही फिर पता नहीं कोई सोचता है कि या ये वैसे ही कह रही हैं या क्या बात है, ऐसे ही बस बात बना रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बात होती है वही मैं शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना किचन में काम कर रही थी। तो यहाँ पर देखें मेहमानों को देखकर फ़िश जो है ना, जब कोई मेहमान आते हैं तो फ़िश जो है वो कोने में लग जाती हैं सारी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं सारा कुछ कोफ्तों का बनाकर मिक्स करके, कबाब का भी मिक्स करके, फिर मैं भाभी को और जेठानी को मैं दे गई थी। मैंने कहा आप लोग ये इसको कोफ्ते फ्राई करें। तो पहले कोफ्ते फ्राई किए, फिर उन्होंने कबाब बनाए। और यहाँ पर मैंने अपना नहीं बकरे का गोश्त जो है वो ला के रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो फिर वो मैंने निकाला और निकाल कर पानी में डाल दिया है। और घर जो है बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब कोई मेहमान आना होता है तो फिर बिल्कुल भी हम कहते हैं ये चीज़ हिलनी नहीं चाहिए घर से, यहाँ से इधर की उधर चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो वाला हिसाब था घर में। तो मैंने बेटी को बोला कि तुम जाओ, तुम रेडी हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तो हम खाना जो है वो बना कर, तो फिर हम अपना कपड़े वगैरह मैं भी चेंज करूँगी। तो उस सिलसिले में कि खाना जो है वो मेरा रेडी हो जाए। तो यहाँ पर भी अरेंज जो है वो कर दिया गया है। इसका बड़ा टेबल जो था वो अभी बना नहीं, तो ये छोटे पे ही मैंने सारे बर्तन वगैरह रख दिए थे कि आसानी से खाना खाया जाएगा। और यहाँ पर मेरी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। और हम मेहमानों के आने से पहले ही 1 घंटा हम फ्री हो गए थे। और जो मटन की थी वो मटन जो मैंने धोया था वो उसकी देग बनवा ली थी। और यहाँ पर जो है बीफ के कबाब बन गए हैं और कोयले का धुआं दिया गया है। और मटन जो था वो बहुत ही टेस्टी बना था। और आधा ये जो है वो खाना टेबल पर जा चुका है, टेबलों पर लगा हुआ है खाना। और ये कोफ्ते हैं, और कोफ्तों में मैंने अंडे बॉईल करके भी डाले थे। तो साथ में रायता बनाया था, चटनी सलाद बनाया था, और पुदीने का रायता बनाया था मैंने। तो जो मैं चीज़ें लेके आई थी कल वो मैंने बताया था कि इसका क्या क्या बना है। तो यहाँ पर जो है काम बहुत ज़्यादा था तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। मेहमान जो हैं
15 से 16 लोग होंगे, वो खाना खा के जा चुके हैं। तो उसके बाद ये जो है हमारे अपने घर वाले हैं माशाल्लाह से। मेरे अब्बू हैं, ससुर हैं, और मेरे बड़े भाई हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं उनके भी, और मेरे छोटे भाई भी हैं, और हमारी फैमिली है। तो इस तरह से जेठानी भी हैं, तो सब बैठे हुए खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। उनके जाने के बाद फिर हमने अपनी टेबलें लगा ली और हमने यहीं पर फिर खाना खाया मेहमानों के जाने के बाद। तो ये मैंने छोटा सा शूट किया था कि मैंने बेटी को बोला था आप साथ साथ शूट करते जाओ, थोड़ा थोड़ा चाहे मतलब शेयर हो जाता है। और खाना बहुत ही टेस्टी बना था, बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी, और जो बाहर से मटन बनवाया था वो वो भी मज़े का था। रायता और सलाद 2 बोल मैंने बड़े बड़े बनाए थे, तो वो भी बहुत मज़े के थे, और कोफ्ते भी बहुत मज़े के थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब हम बड़ा काम करके, लेकिन वो मेरी टांग ने ना वो काम में क्या कहते हैं, काम चिकड़ाम वो वाला काम किया था। तो वो हो जाता है। फिर मैंने मेडिसिन ली थी तो थोड़ा बहुत फिर मैं करती रही। काफ़ी ये सारे खाने बनाए मैंने हैं, लेकिन साथ मेरी हेल्प ज़रूर की है मेरी भाभी ने, मेरे जेठानी थे। तो थैंक्स उनको भी बहुत सारा कि उन्होंने आके हमारी हेल्प की है। और अपने होते ही इसीलिए हैं, अगर अपने ना हो तो इंसान अकेलापन महसूस करता है। और इन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हम बड़ी एक खुशी के लिए हम छोटी छोटी खुशियां गवा दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा खाना पसंद आया होगा, या मेरी प्रिपरेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हम चाहते हैं इजाज़त, खाना एंजॉय करते हैं, और ये मैं खाना आप सबके लिए आपको भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी आएँ और आप भी खाएं। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हम कर रहे हैं खाने को एंजॉय। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमारी गैदरिंग अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।